दिल्ली पुलिस एग्जाम लीक। बच्चों की जिंदगी से पहली बार ये खिलवाड़ नहीं हो रहा है। एक लंबी लिस्ट देख सकते हो आप। एसएससी के जो एग्जाम्स है वो पहले भी लीक हुए हैं और कब कब लीक हुए हैं। 2014, 2016, 17, 18, 20, 21, 25, ये एक लंबी लिस्ट है जिसको आप देख सकते हो। ये तो वो लिस्ट है जिनमें अरेस्ट हुए हैं। बहुत चीजें ऐसी भी होती हैं जो छूट जाती है, जो कानून तक नहीं पहुंच पाती है। कानून तक जब जो चीज पहुंच जाती है उस पर पूरी कार्रवाई होती है। पहले भी अरेस्ट भी हुए हैं, यहां तक कि सीबीआई जांच भी पहले हुई है। लेकिन ये खिलवाड़ किन के साथ हो रहा है? जो पिछले 2 साल से 2.5 साल से तैयारी के लगे हुए हैं और पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन इनकी मानसिकता में ये भर चुका है ना कि पैसे दिए और नौकरी मिल गई। ऐसी जिनकी मानसिकता है उनको एक बात मैं बता देता हूं कि दिल्ली पुलिस में पहले भी ऐसे केस हुए हैं जिनकी ज्वाइनिंग के बाद और उनको सर्विस करते हुए 3-4 साल हो गए, उसके बाद जब खुलासा हुआ कि वो फर्जी तरीके से भर्ती हुए हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन उनके जानकार रिलेटिव दे देते हैं। और कई बार कोई दूसरा सोल्वर या कोई गैंग पकड़ा जाता है तो वहां से खुलासा होता है, तब पता चलता है कि उस भर्ती में ये कैंडिडेट पहले भी भर्ती हो चुके हैं। उनकी नौकरी तो जाती जाती है, साथ में उनको जेल की हवा और खानी पड़ती है। और ये मन में वहम ना पाल के रखें कि पैसे देकर जॉब लग गए तो उसके बाद तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, जॉब मिल गई तो बात खत्म। ऐसा नहीं होगा। ये बाद में भी किसी भी टाइम जब खुलासा होगा तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। जो ड्राइवर भर्ती है, ड्राइवर भर्ती में फर्जी लाइसेंस वाले जो भी भर्ती हुए हैं उनको कुछ को तो जिस टाइम ड्राइविंग लाइसेंस चेक हुआ उसी टाइम अरेस्ट कर लिया गया जिनके फर्जी लाइसेंस निकले। कुछ को बाद में जब वो ज्वाइन कर चुके थे उसके बाद जब उनके ड्राइविंग लाइसेंस को रीवेरीफाई करवाया गया तो उस टाइम उनके लाइसेंस का जब पता चला कि फेक है तो केस रजिस्टर हुआ फॉर्जरी का और साथ में उनको जेल की हवा भी खानी पड़ी। तब भी जिस स्टेज पर पता चलता है उसी स्टेज पर पुलिस अपना काम जरूर करती है। लेकिन लोगों की मानसिकता से ये चीज कैसे निकाले? कौन निकाल सकता है? ये समाज में कूट कूट कर भरी हुई है कि पैसे देकर नौकरी ली जा सकती है। पहले जो केस रजिस्टर हुए हैं उनमें जिनके खिलाफ केस रजिस्टर हुआ था वो एक्विटल भी हुए हैं। उनके एक्विटल होने के बाद भारत सरकार एक कानून लेकर आई है, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 की सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग रिमोट एक्सेस करने वाले और जो अनफेयर मींस में सम्मिलित होते हैं उनको सेक्शन 10 के तहत सजा मिलती है। 5 साल से 10 साल तक की सजा मिलती है। अगर कोई गैंग इन्वॉल्व है तो उनको 10 साल से आजीवन कारावास तक की सजा मिलती है और 1 करोड़ रुपए का उनको फाइन भी है। ये एक्ट लागू भी हो चुका है, लेकिन लागू होने के बावजूद भी ये चीजें थम नहीं रही है। इस एक्ट के तहत अगर कोई संस्था इसमें शामिल है तो उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा और अगर उसका कोई एम्प्लॉय शामिल है तो उसकी जॉब भी जाएगी। बाकी जो सजा है वो सजा वही 5 साल से 10 साल तक मिनिमम है और अगर किसी गैंग से जुड़े हुए हैं तो वो 10 साल से आजीवन कारावास और 1 करोड़ तक का फाइन भी रहेगा। अगर कोई संस्था शामिल है तो उस पर भी 1 करोड़ का जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन ईमानदार कैंडिडेट्स पर इफेक्ट तो ये डालते ही हैं, कहीं ना कहीं कट ऑफ को तो हाई लेकर ही जाते हैं। इनकी चालाकी बहुत जबरदस्त तरीके से होती है। ये पूरे पेपर सोल्व नहीं करते हैं जैसे रिमोट एक्सेस से करते हैं तो इनको पकड़े जाने का भी डर होता है। मान लो पेपर ज्यादा इजी नहीं है और नंबर काफी ज्यादा आ रहे हैं 95, 98, 99, अगर इस तरीके से नंबर आ रहे हैं, एसएससी को डाउट होता है तो उन पे फिर एक जांच बैठाई जाती है, उसमें इनको फंसने का डर होता है। इनकी एक स्ट्रेटेजी होती है कि मार्क्स इतने ज्यादा शो नहीं करने हैं कि ये एसएससी की नजर में आ जाए। तो एक नॉर्मल मार्क्स रखते हैं कि अगर कट ऑफ हाई से हाई भी जाएगी तो उससे ऊपरी लेवल तक ले जाएं। इस तरीके का इनका पैटर्न होता है। जो रिमोट एक्सेस से एग्जाम सोल्व करवाते हैं इसमें विदाउट केबल भी हो सकता है, केबल के साथ भी हो सकता है। इसको रोकने के कुछ तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है एआई मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर यूज करके। सिस्टम में अगर एआई मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर यूज किया जाए उसमें फेस डिटेक्शन से पता लग सकता है कि जो अनयूजुअल बिहेवियर हो रहा है उससे पता लग सकता है। उसी सॉफ्टवेयर से माउस क्लिक की मॉनिटरिंग की जा सकती है कि माउस क्लिक हो रहा है नहीं हो रहा है। दूसरा तरीका यह है कि एक सॉफ्टवेयर ऐसा डाला जाए कि एग्जाम शुरू होने से पहले वो पूरा चेक करे कि कोई एक्सटर्नल कनेक्शन तो इसमें नहीं है और उसी सॉफ्टवेयर से कोई भी वीपीएन एक्टिव है तो उस चीज को भी डिसेबल कर दें। इस तरीके के सॉफ्टवेयर यूज किए जाएं तो कुछ हद तक इन चीजों पे कंट्रोल पाया जा सकता है। और जो टेक्निकल लोग हैं, जो टेक्निकल टीम्स बैठी हैं, वो और इसके बढ़िया सजेशंस बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।